अभी अभी एक अजीब घटना हुई क्योंकि अचानक अर्जुन की टैक्सी में दो बच्चे प्रकट हो गए और उन्होंने जबरदस्ती उसके हाथ में $15,000 थमा दिए। बस इतना कहा कि हमें घर छोड़ दो। अर्जुन पहले तो मानने को तैयार ही नहीं था, पर इतनी बड़ी रकम देखकर वह इनकार भी नहीं कर पाया। लेकिन रास्ते पर निकलते ही अनाया घबराकर बोली कि पीछे वाली गाड़ी उनका पीछा कर रही है। जेल से अभी अभी निकला अर्जुन किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद ही गाड़ी को साइड में करके उन्हें आगे निकलने दिया। पर सामने वाली गाड़ी अचानक रास्ता रोककर खड़ी हो गई और पीछे से एक दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन अर्जुन की ड्राइविंग किसी प्रोफेशनल रेसर से कम नहीं थी। अपने सालों पुराने तजुर्बे से उसने फौरन गाड़ी संभाल ली और खतरे से निकल भी गया। अर्जुन को लगा कि शायद उसके पुराने गैंग के लोग पीछे पड़े हैं, इसलिए वह पूरी स्पीड में वहां से भागने लगा। पर कुछ ही मिनटों में 3 कारें उन्हें घेर कर फिर सामने आ गईं। वे लोग चारों तरफ से उन्हें फंसाने लगे, लेकिन अर्जुन बेहद शांत रहा। अचानक उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया, सामने वाली कार को टक्कर मारी और एक झटके में रास्ता बनाकर बाहर निकल गया। लेकिन पीछा करने वाले अभी भी पीछे पड़े थे। उधर आदित्य की आंखें अचानक तेज और दृढ़ हो गईं। वह अपनी बहन से बोला, मुझे कोशिश करनी होगी, और फिर उसका शरीर पलक झपकते ही धुंधला हो गया। अगले ही पल वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। पीछे आती कार उसे देखकर बच नहीं सकी और जोर से उससे टकरा गई। पर चमत्कार देखिए, कार तो चकनाचूर हो गई, लेकिन आदित्य को एक खरोंच तक नहीं आई। इस बीच अनाया ने भी हाथ उठाया और सिर्फ इशारे से ही ब्रेक को रोक दिया। फिर उसने गियर और एक्सेलरेटर को भी नियंत्रित किया। गाड़ी खुद ब खुद पीछे चलने लगी, वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से। पीछा करने वाले हैरान परेशान हो गए। उन्हें लगा कार उन पर चढ़ जाएगी, लेकिन गाड़ी ठीक उनके सामने आकर रुक गई। अर्जुन अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। असल में ये लोग रक्षा विभाग के लोग थे, जो इन दोनों बच्चों को पकड़कर उन पर प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन जैसा बॉडीगार्ड साथ हो तो वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अर्जुन उन्हें एक सुनसान इलाके के पुराने घर तक ले आया, लेकिन यहाँ भी बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे हक्का बक्का कर दिया। उन्होंने एक चमकती हुई डिवाइस शराब रखने वाली अलमारी पर रखी और देखते ही देखते भारी लकड़ी की अलमारी एक ओर खिसक गई। पीछे एक गुप्त कमरा खुल चुका था। अंदर जाकर अर्जुन दंग रह गया। कमरे के भीतर एक घना जंगल था। ऐसे पौधे, ऐसी वनस्पति जो धरती पर कहीं देखी ही नहीं गई थी। वे एक बड़े से गोल ढांचे के पास पहुंचे। अनाया ने अपनी चेन निकालकर उस पर रखी, फिर हाथ अंदर डालकर एक अजीब सी मशीन बाहर निकाली। वह बोली, हम अर्जुन की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। अचानक पीछे से कोई अजीब सी आवाज आई। तीनों तेजी से झाड़ियों में छिप गए। अर्जुन ने मौका देखकर हमला किया, पर सामने वाला आदमी एक बेहद मजबूत कवच पहने था। गोली बारूद उस पर बेअसर था, ऊपर से उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा। कवचधारी आदमी ने हाथ से हथियार निकाला और एक ही वार में 2 विशाल पेड़ उड़ा दिए। आग तेजी से फैलने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल धधक उठा। तीनों जान बचाकर भागने लगे, पर तभी कवच वाला उन पर टूट पड़ा और अनाया के हाथ से उपकरण छीनने की कोशिश की। पर अनाया ने इशारा किया और उपकरण फिर उसके हाथ में लौट आया। अर्जुन उससे भिड़ा रहा और अनाया ने फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कवचधारी हार मानने वाला नहीं था। उसने हाथ से एक भारी भरकम आयन ब्लास्ट निकाला। आदित्य ने जैसे तैसे दरवाजा बंद किया, लेकिन विस्फोट की ताकत से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर बाहर ले आया, फिर अपनी टूटी फूटी टैक्सी में बिठाया और दोनों बच्चों को लेकर तेजी से वहां से भाग निकला। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें, पार्ट 2।